ऑब्वियसली हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है यार। अब हम क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में। मेरा मैसेज बाबर आजम को यह है कि भाई उसको देखो, उसने किस तरीके से, अगर वो आपका पसंदीदा प्लेयरों में से एक है तो उसकी बैटिंग को देखो। वैभव सूर्यवंशी इस बला का नाम है। 63 बॉलों में 100 ठोक दिया साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम को यार। 8 छक्के इस बंदे ने लगाए हैं। क्यों हिला डाला ना लेवल पे हो। अरे भाई वैभव सूर्यवंशी यार, भाई अंडर 19 का सीरीज चल रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका का। हमने क्या देखा, वैभव सूर्यवंशी पारी खेल के चला गया। इसमें जो मैं महसूस कर रहा हूं, शायद आपने भी उसको महसूस किया हो कि जो हमारे नौजवान खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है वो इतनी कोई मतलब जिसको कहना चाहिए कि ऐसी मार्वल्स नहीं है कि वो जनाब वो बहुत अच्छा मतलब। लेकिन जिस तरह से 2-3 चीजें बड़ी जेर गौर हैं। सूर्यवंशी जो कि इधर खेल रहे हैं, पहला बॉल उन्होंने उस पर छक्का लगाया और उस अंडर 19 के इवेंट। अबे रोक लो वैभव सूर्यवंशी को, नहीं तो ये पूरी दुनिया को आग लगा देगा। वैभव सूर्यवंशी इंडिया के पास जितना को टैलेंट है भाई, जितना को वैभव सूर्यवंशी के पास टेम्परामेंट है, छक्के लगाने की एबिलिटी है, मैंने जिंदगी में इस तरह का प्लेयर नहीं देखा। ये जो इनिंग है ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्कैरी टाइम्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिन के भी मैच भारत के साथ हैं, बिकॉज एक यही रह गए थे कोहली जिसका पूरा भारत और पूरी दुनिया में जहां भी उनके फैंस बसते हैं इंतजार कर। याद देखिए कि 12 साल की उम्र में उसका डेब्यू हुआ था। फिर एक प्लेयर है, उसका नाम एक्जैक्टली मुझे क्योंकि ठीक से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा अभी, क्योंकि नए प्लेयर्स हैं, बिल्कुल डेब्यू है उनका। उस प्लेयर के जो इंडिया की डोमेस्टिक है उसमें रणजी ट्रॉफी खेली है उसने, तमिलनाडु प्रीमियर लीग है शायद वो खेली है, उसमें उसके कोई तकरीबन जो है ना वो 12 इनिंग्स के 612 रन है। और अभी ये बिल्कुल उनका रॉ टैलेंट है, बिल्कुल नया टैलेंट है। देखिए ना वैभव सूर्यवंशी है, जब वो मिचेल स्टार्क खेलेगा तो जाहिर है उसकी जो स्किल की डेवलपमेंट है वो नेक्स्ट फॉर्म कर रहे हो या देखिए भाई मैं 14 साल का बच्चा हूं और 14 साल का बच्चे के हाथ में जादूगर की वो छड़ी उसने हाथ में पकड़ी हुई है और दुनिया को भाई चौके छक्कों से बता रहे कि भाई आपके बड़े से बड़ा प्लेयर इतना स्कोर नहीं मार सकता जितना मैं 14 साल का बच्चा होकर इतने चौके छक्के लगा सकता हूं। तो मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। स्ट्राइक रेट से उस बंदे ने हिस्ट्री अगर बनानी है तो चले जाओ उस साइड पे बॉर्डर के। पहले अभिषेक नहीं पकड़ा जा रहा था, जसवाल नहीं पकड़ा जा रहा था, शम्मा नहीं पकड़ा जा रहा था। अब सूर्यवंशी नीचे से निकला और उसने कहा भाई मैं भी ऐसी परफॉर्मेंस करूंगा। उस दिन से डरे जब अभिषेक और सूर्यवंशी इकट्ठे खेलेंगे। पाकिस्तान की गलियों में, पाकिस्तान के मोहल्लों में घंटे जैसे प्लेयर है, घंटे जिम्बू जैसे प्लेयर है। तनवीर अहमद कहता था ना, यहाँ तो रोहित शर्मा गली मोहल्लों में रहते हैं पाकिस्तान की, यहाँ तो विराट कोहली बड़े ज्यादा है। और पाकिस्तान में कोई वैभव सूर्यवंशी मुझे दिखा दो बेटा, दिखाओ। हमारा जिम्बू, हमारा घंटा जिम्बू पाजी वहां बिग बैश में अपनी क्रिकेट खेल रहा है, वो घंटों वाली, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा। 50 ओवर की गेम है, 50 ओवर की गेम है पाजी। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये T20 हो रही है, T10 हो रही है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। हम देखें हम लोग रोते पिटते इसलिए हैं कि हमारा कप्तान नहीं मिलता। हमारा कप्तान कैसे मिले? जब कोचेस उस लड़के को कप्तान बनाते हैं जो जी हजूरी करता है कोचेस की, कोचेस की बातें मानता है। कोचेस उस लड़के को बिल्कुल कप्तान नहीं बनाएंगे जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होंगी। जो बॉब्जी दी किंग है ना, उन भाईजान की फटी पड़ी है भाईजान बिग बैश में। उनका वो जो किंग पंती वाला वो जो ड्रामेबाजी थी ना, वो इस बिग बैश ने भरपूर तरीके से निकाल दिया है। लेकिन जो दूसरी तरफ देखते हो ना, एक 14 साल का वैभव सूर्यवंशी जो कि हर किस्म के टूर्नामेंट में आके परफॉर्म कर रहा है। अभी भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अंडर 19 का जो एक टूर्नामेंट, एक सीरीज हो रही है, उस बंदे ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना, यकीन कर लें मुझे शर्म आई है कि मैं इन क्रिकेटर्स को देखता हूं ये जो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं। अपने प्लेयर्स को आईपीएल के अलावा कहीं और अलाउ नहीं किया हुआ। आईपीएल में वो इतने पैसे दे देते हैं। फिर उसके बाद आप अगर देखें कि आईपीएल में सारे बड़े नाम जो करंटली क्रिकेट के होते हैं, जो जिनकी टॉप परफॉर्मेंसेस होती हैं, उनको वो कंसीडर करते हैं। उनके साथ अब देखें ना वैभव सूर्यवंशी है, जब वो मिचेल स्टार्क खेलेगा तो जाहिर है उसकी जो स्किल की डेवलपमेंट है वो नेक्स्ट लेवल पे होगी, रादर देन कि आप वही टैमिल मिल्स और दूसरे तीसरे प्लेयर्स को खेल रहे हो जो हमारे मेजर बैट्समैन बाबर आजम टाइप खेल रहे होते हैं। तो वो फिर आप जब अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड गिराते हैं तो परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड भी गिरता है। बाबर आजम को साइड पे कर देता हूँ यार। 50-50 की एवरेज है सबकी, हमने रन करने। जिस तरह इंडिया की मैं बात करता हूँ, कौन है उनके रोल मॉडल तो देखो, उनकी सोच तो देखो, पसंद किसको कर रहे हैं, हम किसको पसंद करते हैं। विराट कोहली ने पता चला क्या प्लेयर होता है। वैभव सूर्यवंशी ने जो तबाही मचाई है, वो भाई पिछले मैच में दूसरे ओडीआई में इसने जो तबाही मचाई थी 67 के आसपास किया था। आज 63 बॉलों में 100 ठोक दिया, 63 बॉलों में 100 ठोक दिया वैभव सूर्यवंशी ने। और बांग्लादेश साहब और पाकिस्तान कह रहे थे कि भाई इंडिया में टैलेंट को नहीं है, हमने तो आईपीएल को बैन कर दिया, हमने तो ये कर दिया। आप अपना नुकसान कर रहे हो। आने वाले जो बांग्लादेश के अंदर फ्यूचर स्टार होंगे, कोई बच्चे बेचारे क्रिकेट देख रहे होंगे, वो बांग्लादेश से घंटा सीखेंगे या पाकिस्तान से घंटा सीखेंगे। या तो उन्हें यह है कि मौके नहीं मिल रहे
ठीक है ना, और उनको आप उन नंबरों काबिल पे इज्जत नहीं हैं। खिलाया जा रहा है जिनके एक ऊपर वो पॉइंट, खेलने एक के सवाल हाल है, है। जी एक सवाल है कि ये आईपीएल की सिलेक्शन में तो आप देखें कि आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा जो कि 14 साल का लड़का है जिसका डेब्यू मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र में हुआ था। आप देखेंगे वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑप्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। हाफिज साहब ने जो एक्जैक्टली बात की है मैं उसको सेकंड करूंगी कि हमने पीएसएल में जो सिलेक्शन की है अपने खिलाड़ियों की, फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्जी है, ओनर्स की अपनी मर्जी है, लेकिन क्या हमने उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लेयर्स को बनाना चाहिए? अगर तो रखा है, अगर तो हमने उन बेसिस के ऊपर डोमेस्टिक के ऊपर पूरा गौर फिक्र करने के बाद या जो हमारे गुज़िश्ता पीछे मैचेस हुए अंडर 19 के उनमें से हमने अपना यंग टैलेंट निकाल कर अगर हमने रखा है पीएसएल में, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा कंप्लीट फ्यूचर है। लेकिन हमने तो वो उसमें से बिल्कुल ही यहां से उठा लिया वहां से उठा लिया, ऐसे करके हमने टीम बना ली। हमारे प्लेयरों को गेम भी इंप्रूव करने की जरूरत है, फिटनेस भी इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं बाबर आजम के बारे में बात किया तो भाई आप 30 साल के हो गए हैं, आपको अपनी फिटनेस अच्छी करने की जरूरत है, सिर्फ नेचुरल टैलेंट पे आप नहीं चलेंगे। तो उससे सीखो, उससे देखो, किसी से सीखने से, किसी को देख के या किसी से बात करके चीजें पूछ के कोई छोटा नहीं हो जाता भाई। दिखता है वैभव सूर्यवंशी टाइप, वहां जो आपको अरुण ये जो जॉर्ज है भाई ये भी कमाल की नहीं खेल रहा है। 10 ओवरों में जनाब साहब 100 से टप गए थे। ओ भाई इस तरह की क्रिकेट T20 में नहीं होती, ये इंडिया का टैलेंट है, ये इंडिया का यंग टैलेंट है यार। इतनी तबाही क्रिकेट में मैंने कभी नहीं देखी कसम से। बड़ी बड़ी पाजी मैंने मैच देखे हैं, मैंने डोमेस्टिक के भी बड़े मैच देखे हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान, हर जगह, लेकिन जिस स्टाइल में वैभव सूर्यवंशी खेलता है ना, यानी कि इसके अंदर वो खौफ नहीं है, वो डर नहीं है आउट होने का। सामने वाली टीम का तो इसने हलवा बना के रख दिया यार कसम से। मेरा ना डोमेस्टिक से हम लोग अपने प्लेयर प्रोड्यूस करना जानते हैं, ना हम डोमेस्टिक से अपना कप्तान बनाना जानते हैं। आप देखें ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्शन कमेटी का आपको नहीं पता होगा जॉर्ज बेली के अलावा, जॉर्ज बेली ही डिसीजन करता है एट द एंड। सारे उनके जो प्रेसिडेंट होते होंगे एसोसिएशंस के, वो नाम देते होंगे प्लेयर्स के, बट एट द एंड डिसीजन है जॉर्ज बेली का। इधर जो है वो अब उससे कॉल ले लो, इसकी कॉल आ गई, उसकी सुन लो। मैं ये नहीं सोच रहा था, मैंने उस टाइम सोचा जब टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली। यार इतने बड़े मैच में बॉलिंग क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आती। आप ऐसी टीम की अगेंस्ट चेस करना चाह रहे हैं जो जिनके पास वैसी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऐसी टीम को आप बैटिंग पहले करवा रहे हैं कि जो क्लिक कर गए वो 300 रन कर जाएंगे, 280-90 रन कर जाएंगे, तो आप बिला वजह क्यों अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान मीडिया को चौंका दिया अपनी ज़बरदस्त इनिंग से। आपको क्या लगता है, क्या ये इंडिया के लिए नए सुपरस्टार बन सकते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस ज़बरदस्त क्रिकेट अपडेट के लिए जुड़े रहें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बिना दबाए ना भूलना ताकि आपको हर रोज़ मिले लेटेस्ट और धमाकेदार क्रिकेट न्यूज़, एनालाइज और रिएक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्रिकेट की दुनिया में बने रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।